Hello, good morning, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family and be enjoying. Children, आज क्लास फोर्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम देखते हैं, ठीक ना, विच इज़ गिवन एट पेज नंबर 91, जो कि पेज नंबर 91 पर दिया गया है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 19। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, चेक बाय डिवीजन मेथड वेदर 6 इज ए फैक्टर ऑफ 1296। तो चिल्ड्रन, आपको इसमें बताना है कि क्या 6 जो है वो 1296 का फैक्टर है, ठीक ना। तो चिल्ड्रन, फैक्टर होने के लिए जो है सबसे पहले ये है कि हमें ये जानना होगा कि क्या जो है 6 जो है 1296 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यदि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स जो है 6 1296 का फैक्टर है, एंड इफ डज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड देन 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1296, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, इसमें जो है फर्स्ट सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन राइट कर लीजिए, ठीक है ना। चेक बाय डिवीजन मेथड वेदर 6 इज ए फैक्टर ऑफ 1296, ठीक है ना। तो इसमें आप चिल्ड्रन पहले डालेंगे सलूशन डालेंगे, ठीक है ना। क्या डालेंगे? सलूशन आप डाल लीजिए पहले आप सलूशन डालेंगे, ठीक है ना। सलूशन में जो है आप लिखेंगे, लिखिए लेट अस डिवाइड 1296 बाई 6, राइट। इतना आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसी के नीचे आप लिखेंगे, लिखिए 6 डिवाइड्स 1296 एग्जैक्टली, मतलब जो है 6 जो है वो 1296 को एग्जैक्टली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है 1296 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल आपका 1 में जाएगा नहीं, 2 भी लेंगे, अब आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, राइट। अब 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 आपका कैंसिल हुआ। अब आप क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे, ठीक है ना। अब 6 का टेबल 9 में आपका 1 टाइम जाएगा, तो 9 - 6 कम्स 3 हो जाएगा। अब 6 का टेबल 3 में जाएगा ना, इसलिए हम क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे, ठीक है ना। अब जो है 36 में 6 का टेबल 6 6 36, तो ये आपका कैंसिल हुआ। आपका जो क्वोशेंट आ रहा है वो 216 आ रहा है, और कोई रिमाइंडर, नो रिमाइंडर लेफ्ट ओवर, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यानी जो है 6 डिवाइड्स 1296 एग्जैक्टली, मतलब 6 जो है वो 1296 को पूरा क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सो देयरफॉर 6 इज ए फैक्टर ऑफ 1296, राइट। तो ये जो है आप इसमें यस लिख दीजिए, यस मतलब आपका ये कंप्लीट, मतलब ये फैक्टर है, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 1296। नाउ नेक्स्ट 5th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, चेक बाय डिवीजन मेथड वेदर 8 इज ए फैक्टर ऑफ 274। तो इसमें भी हम सलूशन डालेंगे, ठीक है ना। सलूशन डालेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा सलूशन, आप जो लिखिए लेट अस डिवाइड 274 बाई 8। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या जो है 8 जो है 274 को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इसमें लेट अस डिवाइड 274 बाई 8। क्लियरली ऑन डिवाइडिंग 274 बाई 8 we get 2 ऐसे रिमाइंडर। तो कहने मतलब ये 8 से जब हम 274 को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 का टेबल 2 में जाएगा नहीं, 7 लेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7 - 4 कम्स 3 आएगा, ठीक है ना, और आगे हम 4 उतारेंगे। अब 8 का टेबल 32 में हो 4 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 32, 4 - 2 कम्स 2। तो इस तरह रिमाइंडर आपका जो है वो क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स
8 से जो है आपका 274 कंप्लीट एग्जैक्टली या कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर आपका बच रहा है। तो वी गेट 2 ऐसे रिमाइंडर प्राप्त कर रहे हैं। तो देयरफॉर 274 इज नॉट, देयरफॉर इसमें आप जो है 8 आपका जो है 274 का कंप्लीट फैक्टर मतलब फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 जो है आपका 274 को कंप्लीट डिविजिबल नहीं कर रहा है। लास्ट में आपका क्या बच रहा है? रिमाइंडर लेफ्ट ओवर बच रहा है, ठीक है ना। तो हैंस 8 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 274। तो इस तरह आप कह सकते हो कि 8 जो है आपका 274 का फैक्टर नहीं है। तो इसके आगे आप लिख दोगे क्या? नो लिख दोगे, ठीक है ना। अब इसी बेस पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दैट 14 इज ए फैक्टर ऑफ 1246। तो इसमें भी आप क्वेश्चन राइट करके आप इसका सलूशन लिखेंगे और इसके बाद 14 से आप 1246 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यदि आपका 14 से 1246 कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो 14 इज ए फैक्टर ऑफ 1246, ठीक है ना। और यदि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, रिमाइंडर आपका लेफ्ट ओवर होता है, बचता है, तो इट मीन्स 14 आपका 1246 का फैक्टर नहीं है। इस बेस पे आपको करना है। सेम क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। सो दैट 17 इज ए फैक्टर ऑफ 612। सो दैट 17 इज ए फैक्टर ऑफ 612। सेम प्रोसेस आपको यही है कि आपको शो करना है, डिवाइड करना है कि 17 से आप 612 को डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो यदि 17 से आपका 612 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, सो 17 इज ए फैक्टर ऑफ 612। और यदि 17 से आपका 612 कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, तो इट मीन्स 17 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 612। सेम 8 में भी आपको यही करना है। सो दैट 25 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 245। तो इसमें भी आपको लैंग्वेज लिखना है और लास्ट में आपको 25 से 245 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यदि 245 जो है 25 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, तो इट मीन्स 25 इज ए फैक्टर ऑफ 245। और यदि नहीं होता है, तो इट मीन्स 25 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 245। कहने मतलब चिल्ड्रन फैक्टर होने के लिए जो है, जो नंबर फैक्टर है उससे जो है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? जो डिविडेंड है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। कहने मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 9 आप देखोगे। सो दैट 23 इज ए फैक्टर ऑफ 1081। तो इसमें आपको शो करना है, तो आप क्वेश्चन राइट करोगे, सलूशन डालोगे, इसके बाद 23 से आप जो है 1081 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यदि 23 से 1081 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो 23 जो है 1081 का फैक्टर है। यदि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, तो 23 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1081। बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका चिल्ड्रन, ठीक है ना। 10 देखेंगे। सो दैट 73 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9423। तो इसमें आपको दिखाना है, शो करना है कि 73 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9423। तो 73 से आप 9423 को डिवाइड कर दो। यदि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, तो 73 इज ए फैक्टर ऑफ 9423। और यदि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, तो 73 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9423, ठीक है ना। सो दैट 86 इज ए फैक्टर ऑफ 17802। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन राइट करोगे, सलूशन डालोगे और इसके बाद जो है लेटेस्ट मतलब डिवाइड करोगे। 86 से आप 17802 को डिवाइड करो। तो यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 17802, तो इट मीन्स जो है 86 इज ए फैक्टर ऑफ 17802 एंड 86 इज नॉट डिवाइड कंप्लीटली 17802। सो 86 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 17802, राइट। तो इसमें जो है आपको यदि कंप्लीट डिविजिबल होता है तो फैक्टर होगा, यदि कंप्लीट या एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें पूछा जा रहा है 12 में कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21। तो लिख दो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 21 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज 21, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का जो है यदि हमें फैक्टर निकालना होता है तो
उस 1 जो होता है वो फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का जो है फैक्टर होता है। और जो नंबर होती है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वही स्वयं सबसे उसका क्या होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक ना। तो होप चिल्ड्रन आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।